हिंदुस्तान के मौलाना जो मस्जिदों से फतवा जारी करते हैं क्यों नहीं कहते कि आफ्ताब को फांसी लगनी चाहिए? शरीयत में क्या लिखा हुआ है? शरीयत में लिखा हुआ है सर के बदले सर। ना उसको फांसी नहीं, उसको 35 नहीं 70 टुकड़े काट के चौराहे पर, बीच चौराहे पर। एक जिहादी जो उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर देता है, उसके ऊपर कोई भी मौलाना सवाल नहीं करता। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। देश में नहीं, प्रदेश में और जगह जगह पर लगातार संगठनों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है, समाज को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। असल में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो आपको बताते हैं। श्रद्धा आफ्ताब आमीन पूनावाला, इसे हैवान कहें, आतंकवादी कहें या अपराधी व प्रेमिका को, श्रद्धा को मौत के घाट उतारने वाला, जी हां, मौत के घाट तक न पहुंचाने वाला, तकरीबन 35 टुकड़े करने वाला यह अपराधी अब इसके खिलाफ लगातार प्रदेश भर में मोर्चा खोलना तैयार शुरू कर दिया है। अब इसी अंक में गुरुग्राम से आपको बता दें कि वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर करणी सेना ने भी मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने आह्वान करना शुरू कर दिया है सरकार से कि जल्द ही जल्द कार्रवाई की जाए, साथ ही आतंकवादी हैवान पूनावाला को फांसी की मौत दी जाए। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ करणी सेना के जिला अध्यक्ष अवधेश राघव ने कहा। अब ये सवाल सिर्फ श्रद्धा तक ही नहीं रुकता है, सवाल खड़ा होता है उन बेटियों के लिए कि भारत में बेटियां सुरक्षित हैं। क्या हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ बेटियों के नाम पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी? सवाल तमाम है, सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। असल में देखने वाली बात होगी कि अब आफ्ताब अमीन पूनावाला को कब तक सजा मिलेगी, सजा के तौर पर मौत मिलेगी या फिर से देरी होती रहेगी, तारीख पर तारीख मिलती रहेंगी। आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त की वो तस्वीरें जहां पर करणी सेना ने बेटी श्रद्धा, जिसके 35 टुकड़े किए गए हैं, उसके समक्ष मोर्चा खोल दिया है। आप देखिए सबसे पहले वो तस्वीरें जहां पर करणी सेना गुरुग्राम के द्वारा बहन श्रद्धा को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही उसकी मौत के घाट उतारने वाला वह व्यक्ति जिसका नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसको फांसी की मांग की गई है। आपको बता दें जगह जगह पर देश में, प्रदेश में मोर्चा खोल दिया गया है तमाम लोगों के द्वारा, तमाम संगठनों के द्वारा। लेकिन उस वक्त सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस मामले को सिर्फ तूल मिलेगा जो अन्य घटनाएं देश में लगातार हो रही हैं, जहां बेटी की मौत होती है, तमाम बेटी अपनी ज़िंदगी को खो देती हैं, महिलाओं की आवाज़ समाज में दबाई जाती है। युवाओं में आप देख सकते हैं कि जो नया जोश दिखाई देना चाहिए। मैं यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे पुरुष मौजूद हैं, यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। यहाँ पर मैं उन सभी से बातचीत करूँगा और उनसे जानने की असल में कोशिश करूँगा कि इन सुरक्षा कब तक मिल पाएगी, वो सुरक्षा, वो तहजीब, वो संस्कार कब तक लोगों के अंदर पनप पाएंगे, या ये घटनाएँ देश के अंदर इस तरीके से होती रहेंगी। आपको मैं लेकर चलना चाहूँगा और लोगों से बात करूँगा और असल में जानने की वो कोशिश करूँगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं। सबसे बड़ा सवाल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी उठ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप भी श्रद्धा थी जिस वजह से उसकी मौत हुई। मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में थी श्रद्धा, जिस वजह से गलती श्रद्धा की हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आपके न्यूज़ के माध्यम से बोल देना चाह रहा हूँ, अगर आप कहते हो कि लिव इन रिलेशन में थी तो कहीं ना कहीं गलती तो हिंदू की है ना कि हमने उसको संस्कार नहीं दिए। यदि हमने उसको संस्कार दिए होते तो हमारे बच्चे को पता होता कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। एक जिहादी जो उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर देता है, उसके ऊपर कोई भी मौलाना सवाल नहीं करता। जो मौलाना ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में शरीयत होना चाहिए, क्या शरीयत सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए है? मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए। उसके जिस्म के 35 टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। शरीयत में क्या लिखा हुआ है? शरीयत में लिखा हुआ है सर के बदले सर, आंख के बदले आंख, और फांसी होनी चाहिए जो जिसका मर्डर करता है। अगर उसने, दरिंदे ने उस लड़की के जिस्म के 35 टुकड़े करे, उसके जिस्म के भी 35 टुकड़े होने चाहिए। हम आपके कानून के हिसाब से आपको बोलते हैं। कहां गए वो सब? कहां गए हिंदुस्तान के मौलाना जो मस्जिदों से फतवा जारी करते हैं? क्यों नहीं कहते कि आफ्ताब को फांसी लगनी चाहिए? कहां गए वो सब? कोई नहीं बोलेगा। अब अगर नुपुर शर्मा एक शब्द बोल देती है तो यहाँ पे हिंदू के कत्लेआम हो जाते हैं। क्या ये हिंदुस्तान है? हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं
इसको जल्द से जल्द सुनवाई करके 1 महीने के अंदर अंदर इसको फांसी होनी चाहिए। ऐसे आतंकवादी विचारधारा का व्यक्ति हिंदुस्तान में जिन्हें कोई अधिकार नहीं है, उसको जेल में भी रखने कोई अधिकार नहीं है। उसको जमाई बनाकर जेल में उसको नहीं रखना चाहिए, उसको फांसी देनी चाहिए और फांसी भी चौराहे पर देनी चाहिए, ताकि सबको ये आंख हो। कोई भी किसी बहन का, कोई भी व्यक्ति की टुकड़े काटने चाहिए। कोई भी व्यक्ति आगे से ऐसा कार्य करने से पहले 10 बार सोचे। इसलिए हम मांग करते हैं कि उसको बीच सड़क पे फांसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं रोष जो लगातार दिखाई दे रहा है, जो लोगों के मन में है कि असल में जो व्यक्ति है मुस्लिम समुदाय से है, तो ये रोष अक्सर दिखाई देता है कि क्यों किस लिए नहीं मिल पा रही है वो हक जो लगातार। अगर सरकार है तो प्रशासन इस वक्त इस बात में देरी क्यों कर रहा है फांसी चढ़ाने में, क्योंकि लगातार लोगों के अंदर जो रोष दिखाई दे रहा है। प्रदेश भर में तमाम जगह पर मोर्चे खोल दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इस वक्त इतनी देरी क्यों हो रही है? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, जो दरिंदा है ना उसको फांसी नहीं, उसको 35 नहीं 70 टुकड़े काट के चौराहे पर, बीच चौराहे पर 70 टुकड़े काटने चाहिए। आप और भी महिलाओं से मैं बात करूंगा और जानने की असल में कोशिश करूंगा कि आप युवा हैं, आपसे एक सवाल बनता है कि क्यों लड़कियों को जो लिव इन रिलेशनशिप में, क्या ये सही है या गलत है? उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? इस कानून को तुरंत रद्द कर देना चाहिए? देखिए, सभी जानते हैं जो बहन श्रद्धा के साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए था। बहुत ही गलत हरकत करी गई है। लेकिन मैं अपनी हिंदू बहनों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जब तक आप अपने आप को इतना मजबूत नहीं करेंगी कि लव जिहाद एक क्राइम है, आप अपने आप को नहीं समझाएंगी कि लव जिहाद एक क्राइम है, हमारे धरना प्रदर्शन करने से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। और ये बात हम अपनी हिंदू बहनों को समझा कर रहेंगे, चाहे हमें आपके चैनल के माध्यम से समझाना पड़े, चाहे हमें न्यूज़ मीडिया रिपोर्टर किसी को भी यहाँ बुलाना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन हम ये बात समझा के रहेंगे। देखो, प्यार करना किसी से गलत नहीं होता, लेकिन लव जिहाद एक क्राइम है और ये हम हिंदू बहनों को समझना पड़ेगा। जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। के 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 हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। अरे अभी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आप देखिए एक तस्वीर गुरुग्राम से जो सामने आ रही है, जहां पर क्या कुछ पुरुषों ने नारेबाजी की, किस तरीके से कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दो, चौराहे पर लटका दिया जाए इस तरह के अपराधियों को। गुरुग्राम से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सच और हकीकत लगातार लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज।